नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा चल रही है, तो हमारे भाई हमारे साथ हैं जिनके इनसे हम पूछेंगे कि पेपर कैसा आया था, इनका क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि भविष्य में जिनका पेपर है उनको मदद मिल सके। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन पटेल जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कितने नंबर आए हैं, आपने क्या स्कोर किया है? 72 72 नंबर आए हैं, जो कि एक शानदार स्कोर है। इसके मैं पेपर के बारे में आपसे बाद में पूछूंगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि और लोगों के कैसे नंबर आ रहे हैं, अगर आपने लैब में चेक किया हो तो। लैब में तो कम मिनिमम नंबर मिनिमम कितने मिले आपको? 23 नंबर थे मिनिमम। 23। हाँ, 23 नंबर। 23 नंबर लोगों के आ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत है यार, क्या होगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, और मैक्सिमम आपको कितने मिले हैं? मैक्सिमम एक लड़के के 58। 58। आपसे भी ज्यादा किसी के हैं उसमें, आपकी लैब में, आपने कहीं पूछा हो? लैब में तो नहीं, लेकिन एक लड़का बोल रहा था 74 नंबर। 74 नंबर। तो मैक्सिमम यही 72, 74, 75, 80 प्लस हाँ, कोई नहीं मिला आपको? नहीं। और बाकी मैंने अभी बताया था, मैं जानकारी करी थी, तो 90% लोगों के नंबर 50 से कम आ रहे हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, सही हो सकती है ये बात। अच्छा, चलिए अब आप पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि पेपर कैसा आया है, कैसा लगा आपको पेपर में? पेपर तो यानी ठीक था, ना ज्यादा कठिन ना सरल, मॉडरेट पेपर, नॉर्मल। पेपर। अच्छा, तो सबसे पहले आप मैथ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि मैथ में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि जिनका 2-4 दिन बाद पेपर हो। अब देखो, फर्क तो कुछ खास पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी उस टॉपिक की तरफ अगर नजरें डाल लेते हैं तो हो सकता है कि एक आध नंबर की मदद मिल जाए। तो बताइए, मैथ में कहाँ से प्रश्न आए थे? मैथ में यानी एडवांस के कुछ प्रश्न थे। अच्छा, एडवांस एडवांस ज्यादा था कि अर्थमेटिक ज्यादा था? अर्थमेटिक ज्यादा थे, यानी एडवांस के 4-5% के आसपास होंगे एडवांस में। अच्छा, तो 15 लगभग मान लीजिए कि अर्थमेटिक के थे और 5 जो है एडवांस के। अच्छा, और अर्थमेटिक में कहाँ से? अर्थमेटिक में भी ज्यादातर प्रश्न 9 दूरी के थे, 2%। अच्छा। और टाइम एंड वर्क के 3% के आसपास, और ब्याज के होंगे 3-4% ऐसे। सिंपल प्रश्न थे कि कैलकुलेटिव थे? कैलकुलेटिव, यानी कुछ प्रश्न तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। पिछली पीईबी की या ईएसबी की जो परीक्षा हो रही है उनमें सभी में, चाहे पटवारी की परीक्षा देख ले या कोई अन्य परीक्षा देख ले, जो प्रश्न आ रहा है वो देखने में सरल लगते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही प्रश्न आए हैं। ऐसे 3-4% थे जो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। तो भाई साहब, समय भी आपको मैनेज करके चलना है। जिनका पेपर है वो ध्यान से सुन लें। तो और बताइए मैथ के बारे में, आपको मैथ कैसा लगा ऑल ओवर? मैथ तो यानी ठीक था, एक प्रश्न उसमें रॉन्ग भी आया था मैथ में। हाँ, तो एक और बात इस पर ध्यान दें, सवाल रॉन्ग भी आते हैं, गलत प्रश्न आते हैं, जिनमें आप बहुत 2-3 बार उनको ट्राई करते रहते हैं, असल में प्रश्न गलत होते हैं। तो गलत प्रश्न की आप पुष्टि तब करें जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत हो, क्योंकि इंग्लिश वर्जन मान होता है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही लिखा है, आप उसको गलत मान के छोड़ दे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर दोनों में गलत है तब उसका लाभ मिलेगा। तो गलत प्रश्न भी आते रहते हैं, तमाम परीक्षाओं में आए हैं। मैथ के बाद आप हमें जरा बताइए कि जीके में कहां से, क्या एमपी जीके आई है? एमपी जीके के प्रश्न आए 4-5 प्रश्न एमपी जीके के। अच्छा, 4-5 प्रश्न एमपी जीके के। करंट से कुछ प्रश्न आए क्या? करंट के तो ध्यान नहीं दिया, एक आध प्रश्न हो तो है। ज्यादा विशेष नहीं थे? विशेष नहीं थे। और कहां से? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी? जियोग्राफी का एक प्रश्न थे, जियोग्राफी। पॉलिटी से प्रश्न आए? पॉलिटी के नहीं आए, पॉलिटी के प्रश्न नहीं मिले। और स्टैटिक जीके वगैरह, विविध जिसको हम बोलते हैं, विविध के आए हैं। अच्छा, विविध के प्रश्न आए हैं। तो सामान्य प्रश्न ही आ रहे हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि अरे कुछ लोग बता रहे थे कि यार जीएस तो जो है पीएससी लेवल की आ रही थी, कुछ लोग बता रहे थे। ऐसा नहीं, नॉर्मल पेपर, नॉर्मल। अगर किसी ने यानी नॉर्मल जी के पढ़ी है, तो याद भी है, तो यानी अच्छा स्कोर करेगा जीके में 15 के आसपास। जीके के बाद थोड़ा सा आप साइंस के बारे में बता दीजिए। साइंस थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है इसमें, और ऐसा कहते हैं कि बहुत कठिन साइंस आ रही है। आपको क्या लगा साइंस? साइंस यानी कठिन तो नहीं थी साइंस, लेकिन फिर भी ठीक थी यानी। तो ठीक कह रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या था? 12th आपने किससे की है? मैथ साइंस साइड से आप हैं, तो चलिए आर्ट वालों के लिए हो सकता है दिक्कत हो। हाँ, हो सकता है। तो साइंस में और क्या क्या कहाँ से पीसीएम है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहां पर मैथ नहीं, बायोलॉजी इसको हम कहते हैं, जीव विज्ञान। तो मतलब इक्वल प्रश्न आ रहे हैं कि किसी विशेष टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं? एक आध प्रश्न इधर उधर हो जाता है, तो लगभग सबसे बराबर प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, इंग्लिश में कहाँ से प्रश्न आए हैं? मुझे लगता है कि 5 जो टॉपिक हैं, 5 विषय हैं, इनमें सबसे कठिन लोगों का मानना है कि इंग्लिश ही है। इंग्लिश भी यानी सही आ रही। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आ रहा है। अच्छा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1-2 नंबर, 1-2 नंबर एक्टिव पैसिव, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस भी आ रही 1-2। अच्छा,
पैरा जंबल अंक के आए 3%। पैराजम्बलिंग के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो इंग्लिश से कुल मिलाकर ग्रामर ज्यादा पूछी गई है। हाँ ग्रामर और वे भी आए, यानी वर्ड वाले भी प्रश्न। अच्छा, वो तो बराबर हैं, 10 नंबर की ग्रामर होगी, 10 के वे वर्ड वाले प्रश्न। तो इंग्लिश कैसी लगी ऑल ओवर आपको? इंग्लिश वो तो सब नॉर्मल है, यानी जिसको आता है हाँ। तो नॉर्मल है, नहीं तो फिर हिंदी है। में हिंदी हिंदी तो सरल थी है। अच्छा, हिंदी सरल थी। हिंदी मतलब कहाँ कहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं? हिंदी में विलोम शब्द भी आए थे, और अब पेपर में ये वाक्य वाले ज्यादा आते हैं प्रश्न। अच्छा, कि इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। हाँ, और कुछ अशुद्धि प्रश्न, उसमें कुछ दे रही होती है, हाँ, उसको शुद्ध करना है। कुछ प्रश्न आते हैं वाक्य दे दिया ये कौन सा है, हाँ, यानी उसका प्रकार कौन सा है। हाँ काल पूछ लेते किसी में। हाँ हाँ। और ये छंद, रस, दोहा वगैरह इनसे प्रश्न आए हैं क्या? व्याकरण से क्या क्या एक छंद आया था। अच्छा, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, ये सब मुहावरे भी आए थे, लोकोक्ति। तो कुल मिलाकर जो हिंदी का भाग है सभी तरह से लगभग एक आध प्रश्न मिले हैं। हाँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से विशेष प्रश्न पूछे गए हों, जैसे विशेष नहीं, एक आध प्रश्न है हर बात से। वाक्य है तो वाक्य तो उसमें फिर 4-5 शब्द चैप्टर शामिल हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार होके हो हाँ। जाते हैं। तो अब भविष्य में जिनका पेपर है, जिनका हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या लास्ट में पेपर हो, तो उनसे आप क्या कहें, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? उन्हें बस प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अच्छा, यानी ऑनलाइन एग्जाम देते रहना प्रैक्टिस चाहिए, सेट लगाते रहे। प्रैक्टिस सेट। और किताब में भी आते हैं, कुछ किताब से भी लगा लो। हाँ हाँ, बस तो भाई प्रैक्टिस। साहब प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसका बाद एक से विश्लेषण करो, एक एक चीज समझो, उनको अंडरलाइन करो, क्या आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या आपको सरल लग रहा है, क्या आपको कठिन लग रहा है, कहाँ आप कमजोर हैं। निश्चित ही आपको इसके परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद सचिन भाई, और आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, जब पेपर दे के आओ तो शिफ्ट कैटेगरी और डेट आपको जरूर बतानी है, मार्क्स सहित कि आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में।